चौहान। क्या नाम है आपका? मैं गजेंद्र सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजपूत परिषद। आज पौधारोपण किया है, क्या उद्देश्य है? आज गांव चांदपुर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। बहुत सारे पौधे लगाए गए और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि में पौधे लगाना, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है आने वाले वातावरण, एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए। तो इसीलिए हम जगह-जगह जाके गाँव में, शहर में ये पौधारोपण कार्यक्रम के साथ पूरी राजपूत परिषद की राष्ट्रीय राजपूत परिषद की टीम शामिल है और सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और गांव के लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया हमें और अच्छा रहा ये। अब तक कितने पौधे लगा चुके हैं और संकल्प कितने का है? हम अब तक करीब 2300 पौधे लगा चुके हैं और करीब 2700 पौधे और लगाने का हमारा संकल्प क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजपाल भूरा, सरपंच ग्राम पंचायत चांदपुर। आज पौधारोपण हुआ है चांदपुर में, क्या कहेंगे राजपूत समाज के बारे आज हमारे गांव चांदपुर में राष्ट्रीय राजपूत परिषद की टीम, हमारे अध्यक्ष जी श्री चौहान जी और मैं, इन्होंने राष्ट्रीय राजपूत परिषद का उपाध्यक्ष बनाया हुआ है। इसके लिए मैं पूरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी टीम का एक संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के लिए पेड़ लगाए जाएं। तो आज हमारी ग्राम पंचायत चांदपुर में पूरी राष्ट्रीय राजपूत परिषद की टीम आई हुई है। उन्होंने आकर के आज यहाँ पौधारोपण किया है और जो भी गांव के लोग हैं, समाज के बारे में, जो भी समाज में कुरीति हैं या समाज के उत्थान के बारे में भी सभी ने मिलकर ग्रामवासी को संबोधित किया है और बताया कि जो हमारा राजपूत बिरादरी है उसके साथ साथ 36 बिरादरी सभी ने संकल्प लिया है और जो भी हमारे से हो पाएगी हर संभव मदद करने का संकल्प किया है। देखा जाता है समाज सेवा कार्य में आप आगे रहते हैं और सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि गांव वालों को किसी चीज की जरूरत पड़े और आप खड़े होते हैं? देखो, ये तो सब भगवान का आशीर्वाद और मेरी टीम खड़ी है, इतने बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ पर आए हैं। मैं तो एक बहुत छोटा हूँ इनके सामने। इन्होंने मुझे राष्ट्रीय राजपूत परिषद का जो उपाध्यक्ष चुना है, इसके लिए भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कि मुझ जैसी नाचीज को इन्होंने इतना बड़ा जो पद दिया है। और हमारी जो ये राष्ट्रीय राजपूत परिषद है, एक बहुत अच्छी संस्था है और बहुत ही संपन्न लोग इसके अंदर हैं। ऐसे ऐसे लोग संपन्न हैं इसमें कि कोई जो नहीं कह सके। पूरे फरीदाबाद शहर के और पूरे भारत के जो राजपूत हैं, उनमें सब चुनिंदा लोग इसमें शामिल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण चौहान है। मैं राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय राजपूत परिषद सेक्टर 37 से और पूरे फरीदाबाद से हमारी पूरी राजपूत समाज की टीम आई हुई है। ये आज हमारे सरपंच साहब भोरा जी का आह्वान था कि इस बेल्ट में भी पौधारोपण किया जाए, क्योंकि हमने 37 सेक्टर में पिछले हफ्ते 1000 पेड़ लगाए हैं। मैं वहाँ डब्ल्यू का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, वहाँ भी हम काफ़ी सेवा दे रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि पर्यावरण के हिसाब से कम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, जिससे कि आजकल जो पॉल्यूशन है, दुनिया भर की बीमारी फैल रही है, तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को। तो हमारा ये कि जितने भी समाज के गांव हैं इधर, आज ये भोरा सरपंच जी ने शुरुआत की है और भी हम आसपास के गांव में जाएंगे और जो भी हर संडे या जो भी टाइम मिलेगा पूरी टीम जाके पौधारोपण की कार्यक्रम पौधा हम लगा देते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं कहाँ? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये भी है कि इसमें हमारा जो है सर्वाइवल रेट बहुत कम है। 100 पौधों में से 10 पौधे ही होते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। तो हमने इसमें अलग अलग सेक्टर में भी, गांव में भी कुछ लोगों की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इनका रखरखाव और पानी के लिए अच्छी सुविधा बनाई जाए। तो इसके लिए सेक्टर 37 में हमारा 80% सर्वाइवल रेट है पौधों का। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तिलकराज चौहान है। मैं राष्ट्रीय राजपूत परिषद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और आज जो ये अभी आज जो ये हम में इसका वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम किया है, ये बेसिकली अपने आप में एक उदाहरण है समाज के लिए, मानव के लिए, मनुष्य के लिए, कि ये सिर्फ ये नहीं है कि समाज में जैसे हमें भाईचारा और प्रेम और सौहार्द बनाना होता है, ये हमें इन पेड़ पौधों से सीखना पड़ता है। पर्यावरण को तो, ये वातावरण को तो शुद्ध करते ही करते हैं, लेकिन ये जो पेड़ पौधे हमें सिखाते हैं कि किस तरह से निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की जा सकती है। जैसे अभी आप कोई भी पौधा देखेंगे, वो बिना किसी भी स्वार्थ के सभी को
ना छोटा ना बड़ा ना गरीब ना अमीर, सभी को बराबर छाया देता है, सभी को बराबर फल देता है। उसके अंदर कोई भी कपट नहीं होता। और जो पेड़ पौधे हैं, ओवरऑल जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जंगल में कहीं भी खड़े कर दो तो एक दूसरे को वो भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सबसे बड़ी सीख है मनुष्य के लिए, हमारे समाज के लिए। और हमारा सिर्फ इस वक्त जो समाज को संगठित और मजबूत करने का जो कार्यक्रम है, वो सिर्फ इसी वजह से है, जो हमने ये एक संदेश जाए कि जो वृक्षारोपण है, जो वृक्ष और पेड़ पौधे अगर इतना अच्छा कार्य कर सकते हैं, इतना अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम मनुष्य जिसको भगवान ने पूरी बुद्धि दी है, समझ दी है और पढ़े लिखे भी होते हैं, हम समाज में इतना बढ़िया भाईचारा क्यों नहीं बना सकते। क्योंकि एक पेड़ आप देखना कि उसके ऊपर नीम क्या नाम है, कड़वा फल लग रहा होगा, उसी की बगल में वो मीठा फल भी लगता है, और वो दोनों कभी भी आपस में दुश्मनी नहीं रखते हैं। तो पेड़ पौधों से तो हमें पूरा का पूरा, अगर हम चाहें तो अपने पूरे समाज को इनसे शिक्षा लेके, प्रेरणा लेके अपने पूरे समाज को अच्छे से संगठित, प्यार और व्यवस्थित कर सकते हैं। सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है पेड़ पौधे लगाने के लिए, लेकिन उसकी बात की जाए रख रखाव की, देखभाल की, वो नहीं हो पाती है। तो किस तरह से आप देखेंगे इसको? हाँ, जो अभी आपने कहा है कि वो जो रखरखाव की बात है, बेसिकली क्या है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, हर आदमी की जिम्मेदारी अलग अलग निश्चित होती है कि एक आदमी ने पौधा लगा दिया तो दूसरा जो लोकल वहाँ का है, स्थानीय लोगों की थोड़ी सी ड्यूटी बन जाती है, वहाँ की एक कमेटियां बननी चाहिए जो उसका रखरखाव कर सकें। क्योंकि अगर आप मान लिया ऑल इंडिया लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो आप खुद जाके वहाँ नहीं करोगे, तो लोकल लोग हमें अपॉइंट करने पड़ेंगे, स्थानीय लोग, उनकी कमेटियां बनाएंगे और उससे जब उसकी रखरखाव करेंगे, पूरा सर्वाइवल रेट तो तब भी नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी हो सकता है वृक्षों को, पेड़ पौधों को बचाया जा सकता है।